गीता का दर्शन शास्त्र परमात्मा की खोज। इसलिए जो लोग भी आत्मघात करते हैं वे तीव्र भावावेश में और क्षण में कर लेते हैं। कंसीडर, सोच विचार कर कभी भी कोई आत्महत्या नहीं कर पाता। इस पृथ्वी पर कुछ बहुत विचारशील लोग हुए हैं जिन्होंने आत्महत्या की तारीफ की है। उनमें यूनान का एक विचारक था पिरहो। पिरहो कहता था कि आत्मघात एकमात्र करने जैसी चीज है क्योंकि जिंदगी बेकार है। लेकिन वह 90 वर्ष का होकर मरा, और जब वह मर रहा था तब किसी ने संदेह उठाया कि आश्चर्य कि कम से कम 50 साल से आप लोगों को समझा रहे हैं कि जिंदगी मौत सब बराबर हैं। मर जाने के सिवाय कोई ठीक काम नहीं है। There is no difference between life and death. आप ये समझाते रहे कोई अंतर नहीं जीवन और मृत्यु में। आप 90 साल तक कैसे जिए? आप मर क्यों न गए? पिरहो ने आंख खोली और उसने कहा, Because there is no difference, क्योंकि कोई अंतर नहीं है मरने जीने में। मैंने बहुत सोचा और पाया कोई अंतर नहीं है, तो मरने से भी क्या फायदा? तो मैंने कहा, ठीक है, जो होता है होने देना। पिरहो बहुत विचारशील आदमी था और जिंदगी भर मरने के संबंध में सोचता रहा। मरा 90 वर्ष का होकर। बहुत सोच विचार वाले लोग आत्मघात नहीं करते। तीव्र भाव के क्षण में घटना घट जाती है, क्योंकि उस भाव के क्षण में आप इतने आविष्ट होते हैं कि आपका नेगेटिव माइंड सोच नहीं पाता कि कितना बड़ा गंगा पैदा होने जा रहा है। बस एक क्षण में हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, करोड़ में कोई एक कभी प्रभु की खोज पर निकलता है, क्योंकि करोड़ में एक आदमी के पास विधायक चित्त है। कल मैंने कहा था संदेह से भरा चित्त। आज आपको और मैं संदर्भ बता दूं। संदेह से भरा चित्त नेगेटिव होगा, नकारात्मक होगा। श्रद्धा से भरा चित्त विधायक होगा, पॉजिटिव होगा। अगर संदेह से भरे चित्त वाले आदमी को हम कहें कि दुनिया के संबंध में कुछ वक्तव्य दो, तो वह जो वक्तव्य देगा वे नकारात्मक होंगे। वह कहेगा, दुनिया बिल्कुल बेकार है। यहाँ दो अंधेरी रात के बीच में एक छोटा सा उजाले का दिन होता है। दो अंधेरी रात बड़ी घटना मालूम होगी। अगर हम विधायक चित्त के व्यक्ति से पूछें तो वह कहेगा, ये दुनिया बड़ी अद्भुत है। यहाँ दो उजले दिनों के बीच में एक छोटी सी अंधेरी रात होती है। अगर हम निषेधात्मक चित्त के व्यक्ति से पूछें तो वह गुलाब के फूल के पास खड़े होकर सिवाय परमात्मा की निंदा के और कुछ न कर पाएगा, क्योंकि वह कहेगा, जहाँ इतने कांटे हैं वहाँ मुश्किल से एक फूल खिलता है। फूल बेकार हो गया इतने कांटों की वजह से। अगर हम विधायक चित्त के आदमी से पूछें तो वह कहेगा, आश्चर्य, प्रभु का धन्यवाद है। वह गुलाब के पास खड़े होकर घुटने टेककर प्रभु की प्रार्थना में लीन हो जाएगा और वह कहेगा, अद्भुत है तेरी लीला कि जहाँ इतने कांटे हैं वहाँ भी फूल पैदा होता है। चमत्कार है, मिरेकल है। तो विधायक चित्त जिस व्यक्ति के पास है वह प्रभु की खोज पर निकलता है। लेकिन कृष्ण फिर एक और बात कहते हैं कि करोड़ लोग प्रयत्न करें तो कभी एक मुझे उपलब्ध होता है। इसका क्या अर्थ होगा, इसे भी ठीक से समझ लें। जो लोग भी प्रभु की दिशा में यात्रा शुरू करते हैं, करोड़ में से एक ही समर्पण करता है। करोड़ में से एक यात्रा करता है। अगर करोड़ यात्रा करें तो एक समर्पण करता है। बाकी लोग संकल्प करते हैं, समर्पण नहीं। बाकी लोग कहते हैं, हम प्रभु को पाकर रहेंगे। तू कहाँ है? हम खोज कर रहेंगे। हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, जीवन लगा देंगे दांव पर, लेकिन तुझे पाकर रहेंगे। कभी एक आदमी ऐसा होता है जो कहता है कि मेरी क्या सामर्थ्य, मैं असहाय हूँ, मेरी कोई शक्ति नहीं है, मैं तुझे कैसे खोज पाऊंगा? अगर तू ही मुझे खोज ले तो शायद घटना घट जाए। मैं तुझे कैसे खोज पाऊंगा? मेरी शक्ति बड़ी छोटी है, एक छोटी सी बूंद हूँ, न मालूम किस रेगिस्तान में खो जाऊं। अगर सागर ही मुझ तक आ जाए तो ठीक, अन्यथा मैं सागर को खोज पाऊं इसकी कोई संभावना नहीं है।
जो लोग प्रभु की खोज पर निकलते हैं वे भी अस्मिता को, अहंकार को लेकर निकलते हैं। वे कहते हैं हम प्रभु को पाकर रहेंगे, साधना करेंगे, योग करेंगे, आसन करेंगे, ध्यान करेंगे, लेकिन पीछे वह मैं खड़ा रहेगा। जैन परंपरा में एक बहुत मीठी कथा है। ऋषभ के 100 पुत्र थे। अनेक पुत्रों ने ऋषभ से दीक्षा ले ली। वे संन्यास की यात्रा पर निकल गए। बाहुबली भी ऋषभ के एक पुत्र थे। उन्होंने जरा देर की दीक्षा लेने में कुछ सोच विचार किया, लेकिन तब तक बाहुबली से छोटे बेटे दीक्षित हो गए। और जब बाहुबली के मन में दीक्षा का ख्याल आया तो उसके अहंकार को बड़ी पीड़ा हुई कि अपने छोटे भाइयों को संन्यास के जगत में तो मुझे प्रणाम करना पड़ेगा, क्योंकि वे मुझसे अग्रणी हो गए। उनके संन्यास की यात्रा बड़ी हो गई। अपने से छोटों को और मैं नमस्कार करूं, यह न हो सकेगा। तो उसने सोचा, ऐसी भी क्या जरूरत है, मैं खुद ही साधना क्यों न कर लूं। बलशाली व्यक्ति था, कमजोर तो हारते ही हैं, कभी कभी बलशाली बुरी तरह हारते हैं। बल ही उनके हारने का कारण हो जाता है। तो बाहुबली एकांत में जाकर गहन तपश्चर्या में, सघन तपश्चर्या में लीन हुए। शायद इस पृथ्वी पर कम ही लोगों ने ऐसी तपश्चर्या की होगी और ऐसी साधना की होगी। सब कुछ दांव पर लगा दिया, सब कुछ, बस एक छोटी सी चीज छोड़कर, वह मैं पीछे खड़ा रहा। उनकी तपश्चर्या की ख्याति कोने कोने तक पहुंच गई। जहां भी लोग सोचते समझते थे वहां तक बाहुबली की खबर पहुंची। और लोग हैरान हुए कि इतना पवित्रतम व्यक्ति, इतना शुद्धतम व्यक्ति सब कुछ दांव पर लगाए खड़ा है, फिर भी कोई दर्शन नहीं हो रहा है सत्य का। क्या बात है। ऋषभ के पास भी खबर पहुंची। ऋषभ मुस्कुराए और उन्होंने बाहुबली की एक बहन को, जो दीक्षित हो गई थी, बाहुबली के पास भेजा और कहा, बस जरा सा तिनका अटका हुआ है, लेकिन वह तिनका पहाड़ों से भी भारी है। सब दांव पर लगा दिया है, सिर्फ मैं को बचा लिया है। और आप कुछ भी दांव पर न लगाएं, सिर्फ मैं को दांव पर लगा दे तो हल हो जाए। लेकिन सब दांव पर लगा दे, धन, दौलत, यश, शरीर, मन, लेकिन एक पीछे मैं बच जाए तो सब बेकार है। वह दांव पर लगाने वाला पीछे बच जाए तो आप परमात्मा से संघर्ष कर रहे हैं, आप परमात्मा से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। तो आप सत्य को भी विजय करने निकले हैं, सत्य के साथ एक होने नहीं निकले हैं। यह कोई प्रेम की यात्रा नहीं है, यह कोई युद्ध, आक्रामक चित्त की दशा है। सब दांव पर है बाहुबली का, कुछ बचा नहीं लगाने को। वह भी चिंता में पड़ा, अब और क्या करने को बचा है। जितने उपवास कहे हैं तीर्थंकरों ने, सब पूरे कर डाले। जितने जागरण के लिए कहा है, उतनी रातें जाग कर बिता दी। कहा है खड़े रहो, तो महीनों खड़ा रहा हूँ। कहा है कि चित्त को एकाग्र कर लो, तो चित्त एकाग्र है। सब शर्तें पूरी हैं, फिर कुछ हो तो नहीं रहा है, कहीं कोई कमी तो नहीं दिखाई पड़ती। फिर ऋषभ के द्वारा भेजी गई बाहुबली की बहन ने बाहुबली आंख बंद किए। विशालकाय व्यक्ति था, सुंदरतम शरीर वाला व्यक्ति था। गोमटेश्वर में बाहुबली की प्रतिमा है, कभी आपने चित्र देखे होंगे। विशालकाय, जिसमें शरीर पर बेलाएं चढ़ गई हैं, और पक्षियों ने कान में घोंसले बना लिए थे, और शरीर पर बेलाएं चढ़ गई थीं, उसका उन्हें पता भी नहीं था, क्योंकि वह तो अंतर के संघर्ष में इतना लीन था कि शरीर पर क्या घट रहा है उसे पता भी नहीं था। बहन ने चारों तरफ से जाकर बाहुबली को देखा। इतना घोर तपस्वी तो कभी देखा नहीं गया। कान पर पक्षियों ने घोंसले बना लिए हैं, अंडे रख दिए हैं, सुरक्षित जगह है। बाहुबली हिलता भी नहीं, बेलाएं चढ़ गई हैं, बेलाओं में फूल आ गए हैं। न मालूम कब से बाहुबली ऐसा ही खड़ा है पत्थर की तरह। अब और क्या बाकी है। और तब गहरे और गहरे घूमकर बहन ने भीतर तक झांकने की कोशिश की, और उसे दिखाई पड़ा कि भीतर बस एक चीज बाकी रह गई, वह मैं।
तो एक गीत बाहुबली की बहन ने गाया कि सब कर चुके तुम, अब जरा सिंहासन से नीचे उतर आओ। बस और कुछ न करो, जरा सिंहासन से नीचे उतर आओ। ये हाथी की पालकी पर कब तक बैठे रहोगे, जरा नीचे उतर आओ। और बाहुबली को ये सुनाई पड़ा कि हाथी की पालकी पर कब तक बैठे रहोगे, जरा नीचे उतर आओ। सब शुद्ध था, बस वह एक पालकी अहंकार की भारी थी। और उसी क्षण घटना घट गई। इतनी बड़ी तपश्चर्या से जो न हुआ था, पालकी से उतरते ही हो गया। बाहुबली ने झुककर बहन को नमस्कार कर लिया। बात समाप्त हो गई, घटना घट गई। करोड़ लोग प्रयास करते हैं, एक पहुंचता है, क्योंकि वह एक ही अपनी अस्मिता को और अहंकार को खोता है। इसलिए कृष्ण ने कहा, मुझको परायण हुआ, मेरी तरफ झुक गया, समर्पित हुआ, मेरे चरणों में आ गया। यहाँ सवाल बड़ा यह नहीं है कि कृष्ण के चरणों में आ जाओ, बड़ा सवाल यह है कि झुक जाओ। ध्यान रहे, असली सवाल है झुका हुआ मन, समर्पित, सरेंडर्ड। करोड़ में से एक करता है कोशिश। करोड़ कोशिश करते हैं, एक पहुंच पाता है। कोशिश करता है वह जिसके पास विधायक मन है, लेकिन विधायक मन का खतरा है कि वह अहंकार को मजबूत कर दे। पहुंच पाता है वह जो मैं को समर्पित कर देता है। तब फिर कोई बाधा नहीं रह जाती। परमात्मा की तरफ से कोई बाधा नहीं है। आदमी की तरफ से दो बाधाएं हैं, एक नकारात्मक मन और दूसरा अस्मिता से भरा हुआ भाव, अहंकार से भरा हुआ भाव। इन दो दरवाजों को जो पार कर जाता है, कृष्ण कहते हैं, वह मुझको उपलब्ध हो जाता है। भूमिरा पोन्लो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार एतियम में भिन्न प्रकृतिरष्टधा। और हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। इस सूत्र में 2-3 बातें समझने जैसी हैं। पहली बात, कृष्ण ने प्रकृति को 8 हिस्सों में विभाजित किया। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। पहले तो पंच महाभूत को थोड़ा समझ लें, क्योंकि पंच महाभूत की धारणा के कारण भारतीय चिंतन को पश्चिम में बहुत धक्का पहुंच रहा है। इस मुल्क में भी जो लोग सुशिक्षित हैं, उनको भी बड़ी कठिनाई होती है। चूंकि अब तो पंच महाभूत का कोई सवाल न रहा। अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि 108 तत्व हैं। फिर और थोड़े गहरे गए हैं तो वे कहते हैं एक ही तत्व है, 108 तो उसके प्रकार है, वह है विद्युत। कृष्ण जैसा व्यक्ति जब कहता है पंच महाभूत, तो ये सिर्फ कोई लोकोक्ति नहीं हो सकती। लोग सदा ऐसा कहते रहे हैं, 5 महाभूत। मोटा हिसाब है कि इन 5 चीजों से सारा जगत बना हुआ है। लेकिन कृष्ण जब ऐसा वक्तव्य देते हैं, तो उस वक्तव्य के पीछे थोड़ा गहरे उतरना पड़ेगा। कृष्ण का वक्तव्य बहुत वैज्ञानिक है, और इसलिए इन 5 महाभूत की व्याख्या जैसी मैं देखता हूँ, और जैसी आज के पूरे वैज्ञानिक चिंतन के बाद की जानी चाहिए, वह मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पंच महाभूत केवल लोगों की प्रचलित शब्दावली का उपयोग है, और इसलिए भारत के भी जो लोग सिर्फ शब्दों को सोचते हैं, शास्त्रों को सोचते हैं, वे भी इस पंच महाभूत की धारणा में गहरे नहीं उतर सके। अगर ठीक से समझें, तो पश्चिम में विज्ञान ने जो तत्वों की धारणा पैदा की है, वह तो प्रयोगशालाओं में की गई है, और भारत ने जो पंच महाभूत की धारणा की है, वह प्रयोगशालाओं में नहीं, अंतस अनुभूति में की गई है। जो लोग भी अंतस जीवन की गहराइयों में उतरेंगे, उन्हें एक तत्व का साक्षात्कार जरूर ही होगा, वह है फायर, वह है अग्नि। जो लोग भी अपने भीतर गहरे में जाएंगे, अंततः उन्हें अग्नि का अनुभव होगा, विराट अग्नि का अनुभव होगा। इसीलिए जैसे जैसे व्यक्ति ध्यान में भीतर प्रवेश करता है, प्रकाश और ऐसे जैसे हजारों सूरज उतर आए हों, दिखाई पड़ने लगते हैं। ध्यान में प्रकाश का अनुभव अंतर्मन की सूचना है। ये प्रकाश उस अंतर अग्नि की बहुत दूर की किरण है। जब हम बहुत गहरे में पहुंचेंगे, तभी हमें पूरी अग्नि का आभास होगा। हाँ,
अग्नि शब्द से सिर्फ आपके घर में जो आग जलती है उससे ही कृष्ण का प्रयोजन नहीं है। अग्नि से अर्थ है जीवन का समस्त रूप अग्नि का ही रूप है। अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि आपके भीतर भी जो जीवन चल रहा है वह भी ऑक्सीडाइजेशन से ज़्यादा नहीं है। पूरे समय हवाओं में से जाकर ऑक्सीजन आपके भीतर की जीवन ज्योति को जला रही है। अगर आप एक दिया जल रहा हो और उसके ऊपर एक कांच का बर्तन ढांक दे तब आपको पता चलेगा। कभी ऐसा हो जाता है कि तूफान जोर का होता है तो घर में कोई कांच के गिलास को दिए पर ढांक दे। एक क्षण को तो लगेगा कि दिए को आपने बचा लिया तूफान से, लेकिन ध्यान रखना तूफान में तो दिया बच भी सकता था, गिलास के भीतर दिया नहीं बचेगा, क्योंकि थोड़ी ही देर में ऑक्सीजन चुक जाएगी और ऑक्सीजन के बिना दिया जल नहीं सकेगा। थोड़ी ही देर में ग्लास के भीतर जितनी हवा है उसकी ऑक्सीजन जल जाएगी और फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड रह जाएगा जो दिए को बुझा देगा। तूफान तो झेल सकता है दिया, लेकिन ऑक्सीजन की कमी नहीं झेल सकता, क्योंकि ऑक्सीजन ही फायर है, अग्नि है। आप भी नहीं झेल सकते। आपकी भी श्वास बंद कर दी जाए, नाक तो छोड़िए, अगर नाक आपकी चलने भी दी जाए और पूरे शरीर पर ठीक से डामर पोत दिया जाए, रोए रोए सब बंद कर दिए जाएं, नाक चलने भी दी जाए, तो भी आप 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपका रोआ रोआ श्वास ले रहा है। वह श्वास जाकर आपके भीतर की जीवन अग्नि को जला रही है। और अगर श्वास बंद कर दी जाए तब तो आप अभी ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भीतर भी जीवन एक दिए की भांति है जिसको पूरे समय ऑक्सीजन चाहिए। जो अग्नि के जलने का नियम है वही जीवन के जलने का नियम भी है। जीवन की गहराई में, समस्त तत्वों की गहराई में अग्नि है। अग्नि महाभूत है, आधारभूत है। आज विज्ञान की खोज इलेक्ट्रिसिटी पर ले गई है। वे जिसे आज विद्युत कह रहे हैं, भारत के अंतर्मनीषी ने उसे अग्नि कहा था। और ठीक था, क्योंकि अग्नि उन दिनों सुपरिचित शब्द था और उसी से बात प्रकट की जा सकती थी। विद्युत भी अग्नि का ही रूप है, तो अग्नि मूल तत्व है। पृथ्वी अग्नि का एक रूप है, सॉलिड। अग्नि का ठोस रूप पृथ्वी है। अग्नि का दूसरा रूप है जल, लिक्विड, प्रवाह। अग्नि का तीसरा रूप है वायु। विज्ञान कहता है पदार्थ की 3 स्थितियां हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसीय। पदार्थ की 3 स्थितियां हैं, या तो ठोस जैसे कि पत्थर है या पानी का बर्फ, फिर जलीय द्रवीय जैसे कि जल है, और फिर वायुवीय जैसे कि पानी की भाप है। प्रत्येक अस्तित्ववान चीज 3 रूपों में प्रकट हो सकती है। पृथ्वी, जिसे आज विज्ञान कहता है सॉलिड, उन दिनों पृथ्वी से सॉलिड और कोई चीज ख्याल में आ भी नहीं सकती थी। वह प्रतीक शब्द है। जल, जल से ज्यादा और प्रवाहवान कोई चीज ख्याल में नहीं आ सकती थी। और वायु, वायु से ज्यादा वाष्पीय, गैसीय और कोई तत्व ख्याल में नहीं आ सकता था। हाँ, अग्नि है मूल तत्व। अग्नि जब प्रकट होती है तो 3 रूपों में प्रकट होती है। पदार्थ का एक रूप ठोस, दूसरा रूप जलीय, तीसरा रूप गैसीय। और यह अग्नि के प्रकट होने के लिए जो जगह चाहिए वह जगह है आप।